हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जब आप और हम उपवास प्रार्थना में रहते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है। एक ऐसे रहस्य को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जिसके बाद हमें बहुत सी बातें मालूम होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि हम इस गहरे रहस्य को समझ सके। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने अपने उपवास रखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किए हैं और आपने उपवास रखने के लिए अपने को तैयार कर लिया है तो उस समय से आप एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा बन जाते हैं। आपने अभी तक जितनी भी प्रार्थनाएं किया हो, जितना वचन आपने पढ़े थे, वो सारे वचन आपके दिलो दिमाग पर आने शुरू हो जाते हैं। अब आपको सिर्फ परमेश्वर से मिलने की चाह होती है। तब जब आप उपवास प्रार्थना में बैठ जाते हैं तब सबसे पहली बात जो आपके अंदर आती है वो है परमेश्वर से मिलने की इच्छा। अब ये इच्छा ही आपको परमेश्वर के समीप बैठने के लिए कहेगा। दूसरी बात, जब आपकी इच्छा परमेश्वर के लिए होती है तब परमेश्वर पिता की आत्मा, पवित्र आत्मा उसी घड़ी आपकी अगुवाई करते हैं और किस प्रकार से आपको परमेश्वर से प्रार्थना के दौरान मिलना है, उनसे बातें करनी है, उसमें सहायता करते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। समय जब आप अपनी सारी विनती परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं तब परमेश्वर की शांति आपको महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है अब आपका सारा बोझ उतर गया। प्रियो, इसके बाद शुरू होती है आपके अंदर बदलाव। उसे हम देखने जा रहे हैं। नंबर 1, परमेश्वर की रोशनी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जब हम उपवास प्रार्थना के दौरान लंबे समय तक प्रभु की संगति में रहते हैं तब हमारे चेहरे से परमेश्वर की रोशनी, उनकी चमक दिखाई देने लगती है। जैसे किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डॉक्टर उसे ज़्यादा पानी पीने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं हो पाने पर उसे आईवी ड्रिप के द्वारा बोतल चढ़ाई जाती है। तब उस व्यक्ति के अंदर पानी की कमी पूरी होती है और उसके चेहरे को देखने पर उसका चेहरा चमकता हुआ नजर आता है। ठीक उसी प्रकार जब आप और हम प्रभु की संगति में ज़्यादा समय को बिताते हैं, जब हम जीवन के जल के सोते के पास अर्थात प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, तब हमारी आत्मा तृप्त होती है, जिसके बाद हमारे चेहरे से रोशनी, चमक दिखाई देना शुरू हो जाती है, जिसे साधारण लोग भी देखते हैं तब वे भी कह सकते हैं कि आज तुम्हारे चेहरे पर चमक है। निगमन 34 उसके 29 में जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। मूसा को यहोवा से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें अर्थात रोशनी निकल रही थी। उस समय मूसा उपवास में था। उसके चेहरे से रोशनी निकलने की जानकारी उसे स्वयं नहीं था, परंतु उसकी ये रोशनी लोगों को दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार उपवास प्रार्थना के द्वारा भले ही आपको अपनी रोशनी के बारे में ना पता हो, परंतु यकीन मानिए अब आपके चेहरे से परमेश्वर का नूर दिखाई देना शुरू हो जाता है। नंबर 2, असाधारण मनुष्य। तो जब आप उपवास प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं तब आप साधारण नहीं रह गए। अब आप एक आत्मिक योद्धा के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस बात की जानकारी शारीरिक लोग तो नहीं लगा सकते, बल्कि आत्मिक क्षेत्र में उथल पुथल मच जाता है। 17 उसके 18 में तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु ने अपने चेलों को एक महत्वपूर्ण बात दुष्ट आत्माओं के लिए बताए कि इन्हें वही लोग निकाल या भगा सकते हैं जिनका जीवन उपवास और प्रार्थना का होगा।
इसका मतलब उपवास और प्रार्थना करने वाले हर एक इंसान से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। बाइबल में एक और घटना हमें देखने को मिलता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना करने वाले हर एक मसीह विश्वासी को पहचान लेती है और वो ये देख लेती है कि इसका जीवन उपवास प्रार्थना का है और वो उससे डर जाती है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। पौलुस का जीवन उपवास और प्रार्थना का था, इसलिए दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती थी। दुष्ट आत्माएं यीशु को और उसके लोगों को अच्छे से पहचानती है। नंबर 3, पवित्र आत्मा की अगुवाई। प्रियो, आपके उपवास प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हैं। यदि आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसमें आपको सही निर्णय लेने में पवित्र आत्मा मदद करते हैं जिससे कि आप सफलता को प्राप्त कर सके। रीतों के काम 13:2-3 में जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। इस प्रकार आप अपने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपकी कलीसिया की बात हो या आपके घर के किसी काम का, उसके लिए उपवास प्रार्थना में पूछिए, आपकी अगुवाई प्रभु यीशु की तरफ से होगी। नंबर 4, असंभव काम भी संभव हो जाना। प्रियो, आपको यह बात जाननी जरूरी है कि उपवास प्रार्थना से हमारे हर एक रुके हुए काम, असंभव काम भी संभव हो जाता है। हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। हमारे लिए परमेश्वर का दरवाज़ा जो आशीषों से भरा है वो खुलनी शुरू हो जाती है। यदि हमारा परिवार किसी परेशानी में पड़ा हो या हम स्वयं भी किसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो भी आपके उपवास प्रार्थना और वचन पढ़ने के द्वारा आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। राजा शयस के द्वारा यहूदियों को जान से मारने का आदेश जारी हो गया। अब उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। उस घड़ी में रानी एस्तर को सिर्फ एक बात समझ में आई और वो था उपवास प्रार्थना। उसने 3 दिन और 3 रात समस्त यहूदियों समेत उपवास प्रार्थना में बैठ गई और देखो, एक असंभव काम जो था वो संभव हो गया। सभी यहूदियों का प्राण बच गया। ये थी उपवास प्रार्थना की ताकत। नंबर 5, शैतान दूर भाग जाता है। यीशु के उपवास प्रार्थना के दौरान इब्लिस यीशु की तरह तरह से परीक्षा ले रहा था और यीशु उसी वचन से जवाब दे रहे थे। तभी जब शैतान ने यीशु से ये कहा कि तू मुझे प्रणाम कर, तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो उपवास प्रार्थना के समय आप आत्मिक तौर पर मजबूत बन जाते हैं। जब आप उपवास प्रार्थना नहीं करते थे तब आप अपनी हर एक परिस्थितियों से बहुत जल्दी घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे और हर घड़ी प्रार्थना में रोने भी लगते होंगे कि प्रभु हमारी परेशानियों को दूर करिए। परंतु जब से आपने उपवास प्रार्थना शुरू किया है तब से आप ये पाएंगे कि आप अपनी परिस्थितियों के सामने झुक नहीं रहे हैं बल्कि उसका सामना कर रहे हैं। आपके अंदर अब हिम्मत आ चुकी है और अब आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन के द्वारा डांट कर भगा रहे हैं और आपकी परेशानी आपको खत्म होती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। आपने जो परमेश्वर के वचन को पढ़ा था, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया था, अब वही परमेश्वर का वचन आपके अंदर हिम्मत दे रहा है और उपवास प्रार्थना के समय आप उसे अपने मुंह से बोलने में सामर्थी हो रहे हैं, क्योंकि लिखा है लूका 4:1 में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। उपवास प्रार्थना के समय आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं और प्रियो बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 6:17 में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।